Good morning student. Today we are going to discuss about unemployment. Unemployment एक मेजर टॉपिक है जो टाइम टू टाइम हमें हर जगह पर देखने को मिलता है और हर क्लास में हम लोग इस अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते रहें। इसलिए भी ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी की जब भी बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम हमें हमेशा ही देखने को मिलती है। इंडियन इकोनॉमी में क्योंकि ये ऐसी एक इकोनॉमी है जहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड पीपल पाए जाते हैं। वो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल डिफरेंट कैटेगरी के हो सकते हैं, वो अर्बन एरिया से रिलेटेड हो सकते हैं, वो रूरल एरिया से रिलेटेड हो सकते हैं, सभी जगह से रिलेटेड। तो ये कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, तो हम इस टॉपिक पे क्या देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक में तो आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन आता है हु इज अनएम्प्लॉयड। तो प्रोफेसर पीगू ने इसकी एक बहुत अच्छी सी डिफिनेशन दी है। अब कहा है अ मैन इज अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज बोथ विदाउट अ जॉब आर नॉट एम्प्लॉयड एंड आल्सो डिजायर टू बी एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें आ रही, एक तो आ रही विदाउट जॉब है और दूसरी आ रही आल्सो डिजायर टू बी एम्प्लॉयड, कि वो सोचता भी है, उसके अंदर विलिंगनेस भी है कि वो जॉब करना चाहता है। तो इस बेस से अगर इन दोनों रिक्वायर्ड को वो फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा पर्सन है, अनएम्प्लॉयड है। लेकिन अगर विदाउट जॉब होता लेकिन उसके अंदर विलिंगनेस टू डू वर्क नहीं होती, वो काम नहीं करना चाहता, तो उसको अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रखते। यानी कि मैं यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने जा रहा हूँ वो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने जा रहा हूँ, इनवॉलंटरी। हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने नहीं जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो इट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक को कहा गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसी तरह अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक को इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, सेकेंड इज द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो दीज आर द फोर अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। तो हम लोग सबसे पहले रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को लेते हैं और देखते हैं कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में है कैसे। तो वी ऑलरेडी नो दैट इन इंडियन विलेज नियरली 58.7% ऑफ लेबरर्स आर इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर एंड it is estimated that more than 2/3 of rural workers are self-employed. Just 1/3 of workers work for others. यानी हायर्ड कितना है, 1/3 है और 2/3 कैसा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन प्रॉब्लम जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के ये हमारी यानी कि रूरल एरिया जो है वहाँ स्टैगरिंग कंडीशंस नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी वहाँ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ दी विलेज एरिया। तो जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग इसके जो आपके इसमें दिया गया है स्क्रीन में उसको जाने, उसके पहले आप इसको समझ लें। डिसगाइज्ड का मतलब ऐसा होता है जो रियल में विजिबल नहीं होता, ये हमें सही से दिखाई, इसको छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। ये हमें बिल्कुल सामने हमारी दिखाई नहीं देता। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एग्रीकल्चर लैंड में एक हमारे पास 5 एकड़ लैंड एरिया है, उसमें हमें रिक्वायर्ड कितनी है कि हम 10% वर्क करें, लेकिन पता चला हमारी कंट्री में ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट फैमिली के सारे मेंबर यही मान लिए जाते हैं दे आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क, जबकि उसमें कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। तो उसी का यहाँ दिया गया, इट इज अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ वर्कर इंगेज्ड इन जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू accomplish it. If some of them are withdrawn from the job, the total production will not affected. Due to joint family in India, all members of family keeps themselves in family form. Thus, apparently, all members appear to be employed, but in reality, some have not contributed anything in production activity. तो वही सेम सिचुएशन होती है आपको। ये हमें एक ऐसी चीज है, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से अगर जनरल ले लिया जाए, एग्रीकल्चर को अगर छोड़ करके हम इसको ले लें, हम आपको देखोगे आपके क्लास में ही जब वर्क किसी को बता दिया जाए कि आपको टेबल निकालनी है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्योंकि टेबल 2 लोग मिलकर निकाल सकते हैं, उसमें 4-4 लोग लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ऑल 4 पर्सन आर इंगेज्ड,
लेकिन एक्चुअल में काम क्या कर रहे हैं, 2 ही पर्सन, क्योंकि 2 अगर निकालते तब भी उतने निकलता और 4 लोग मिल गए तब भी उतनी ही टेबल बाहर उस सिचुएशन में हुई। तो इसका मतलब 2 लोग का कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बड़ा मेन फीचर है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सभी को आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो सीजनल एक्टिविटी है। और इसमें क्या होता है कि जब सोइंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, वीडिंग होती है, थ्रेसिंग होती है, तभी वर्क होता है। बाकी साल का 50% टाइम क्या रहता है, कोई वर्क ही नहीं होता। तो इसलिए जो वर्कर्स होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर, उनको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक तो वर्क हो रहता है, लेकिन उसके बाद उनके पास किसी तरह कोई वर्क नहीं होता। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि सीजन ऑफ नो वर्क, अब वो किसी अदर वर्क में इंगेज भी नहीं होते, इसीलिए उनको एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है। इट अबाउट 5 to 7 मंथ ही नहीं है, एक साल में है। अगर एक सिंगल क्रॉप कर रहे हैं, अगर 2 और 3 क्रॉप कर रहे हैं तो वो घटकर 3 या 4 मंथ में आ जाता है। तो फिर भी ये अनएम्प्लॉयमेंट हमें लगातार देखने को मिलता है। इट इज द मेन फीचर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। फिर इसको हम देखेंगे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो अर्बन एरिया सभी लोग को जानते हो कि जो अर्बन एरिया है वो एरिया कैसा एरिया है कि यहाँ पर जितने भी विलेज एरिया होते हैं अपने हमेशा कहाँ माइग्रेट होना चाहते हैं, अर्बन एरिया में। उनको लगता है वहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलेगा। अर्बन एरिया में क्या होता है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं जिसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं। वहाँ पर लोग रजिस्टर्ड रहते हैं, इसलिए इसकी विजिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी 2 टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। पहला इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड ऑल इलिटरेट पर्सन हु आर willing to work in a industries, mining, transportation and construction activity. This problem has compounded over time because of rapid rise in population and growing tendency to migrate from rural area to urban area for the search of job. तो जॉब के लिए लोग रूरल से जब अर्बन जाते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी तेजी से ग्रो नहीं हुआ होता, तो ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को बहुत मिलता है, क्योंकि लोग माइग्रेट होकर पहुंच जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग क्या करते हैं, कुछ लोग को रखते हैं, कुछ को टाइम टू टाइम उनको वर्क नहीं देते, और इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। इस कोरोना पीरियड में ये अनएम्प्लॉयमेंट और देखने को मिला कि लोग वहाँ से जब आते थे तो ये करोड़ों की संख्या में होती थी, जिसको किसी ने समझा ही नहीं था। ऐसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री में बहुत तेजी के साथ स्प्रेड हो रही है, और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही है, क्योंकि इससे क्या होता जा रहा, सोशल जो पीसेज हैं, हार्मनी है, प्रिंसिपल फैक्टर्स ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब अफेक्टेड हो रहे हैं। तो 2 इसके मेन है प्रिंसिपल, एक है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और दूसरा एजुकेशन सिस्टम इज इंडिया इज नॉट जॉब ओरिएंटेड, इट इज अ लार्जली डिग्री ओरिएंटेड। तो हमारी कंट्री में इस कारण से ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो क्या कर रही है, लगातार एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस खोलते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने अगर पिछले 20 ईयर की आप बात करो तो 20 ईयर पहले गिनती के बीटेक कॉलेज होते थे। 20 ईयर में ऐसा हुआ कि वाइड स्प्रेड हो गया और इतने ज़्यादा बीटेक कॉलेज हो गए और उतने ही ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन उससे निकलना शुरू हो गए, और जिससे उनको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। ऊपर से बहुत सारे हमारी डिग्रियाँ ऐसी हैं जो डिग्री ही हैं, वो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनको हम हमेशा ही सुनते आ रहे हैं। एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इट इज अ सिचुएशन वेयर ऑल्दो द वर्कर इज विलिंग टू वर्क एंड ही हैज ऑल द एबिलिटी टू वर्क एट ही डज नॉट गेट अ जॉब। तो ये हमारे यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी डिग्रियाँ हैं जिन डिग्रियों के बेस से उनको जॉब मिलना चाहिए, लेकिन वो जॉब उनको नहीं मिल पाता है। ये जॉब इसीलिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में दिखते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी, क्योंकि टाइम टू टाइम स्ट्रक्चर जो कंट्री का है वो बदलता चला जाता है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या आ रहा, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो जो पीपुल्स अभी तक एजुकेट होकर निकले थे उनको पास वो एबिलिटी नहीं थी। अब सोसाइटी ने उसको बदल लिया है, इकोनॉमी ने उसको दूसरा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, पीपुल्स के जो जैसी रिक्वायर्ड थी इंडस्ट्री की, वो रिक्वायर्ड का पैटर्न ही बदल गया।
हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा सारा सिस्टम, हमारी जो कंट्री का सिस्टम था वो अलग तरह से डेवलप हुआ था और समय के साथ में वो चीज़ें चेंज होती चली गई, इसलिए ये प्रॉब्लम देखने को मिलती जा रही। ऐसे अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये भी इट इज अ सिचुएशन वेयर वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब। तो ऐसे पर्सन्स को अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। वो कुछ महीने तक जॉब पाते हैं, बाकी पूरे साल, जैसे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे राइस मिल हो गई या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई या शुगर मिल हो गई, ऐसी जगह पर क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक वर्किंग होती है, उसके बाद वो साल में बंद हो जाती हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी के पाए जाते हैं, विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक इनविजिबल। विजिबल क्या होता है, वर्कर लेजर देन द स्टैंडर्ड आवर ऑफ द वर्क, जितने आवर्स उसको वर्क मिलना चाहिए उससे कम आवर वर्क मिलता है। इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि पीपुल्स वर्क तो कर रहे होते हैं उतने ही आवर तक, लेकिन उनको क्या नहीं मिल पाता, सैलरी नहीं मिल पाती। काम वो 8 घंटे कर रहे हैं और सैलरी उनको 2-3 आवर्स के बराबर मिल रही। तो ये कैसा इनविजिबल दिखाई तो दे रहा कि वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको एक्चुअली में वर्क के बदले जो रिटर्न मिल रहा वो उतना उनको नहीं मिल रहा जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए। तो ये सब के सब अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के थे। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करना है। डिफाइन डिसग्यूज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्लासिफाइड इन इंडिया, डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं।